नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ये 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आ चुके हैं और इन तीनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को एक बड़ी शिकस्त दी है। लेकिन आज जो परिणाम आए हैं वो एक विश्लेषण का विषय है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिस तरह से चुनाव हारी है और कहा जा रहा था यहाँ पर कमलनाथ का यहाँ पर सरकार बन सकती है और भाजपा के जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के, उनका लंबे समय से यहाँ पर कार्यकाल था, तो उसके चलते जो उनका एंटी इनकम्बेंसी थी वो यहाँ पर काम करती और वो यहाँ पर चुनाव जीत सकते थे। लेकिन आज जब चुनाव परिणाम आ गए हैं तो ये साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी यानी मामा की सरकार दोबारा बन गई है। तो इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस की किस तरह से फजीहत हुई, कांग्रेस किस तरह से चुनाव हारी, वो अब ये चर्चा का विषय है। आखिर उसके पीछे का कारण है वो हमें समझना पड़ेगा। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस को चुनाव हरवाने के पीछे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की खासी भूमिका रही है। आपको मैं कुछ उदाहरण बताता हूं जिससे आप समझ पाएंगे, फिर हम आगे बात करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्यों चुनाव हारी। कई चुनाव सीटें ऐसी हैं जिनका अगर आप आकलन करेंगे तो हालांकि जो पूरे परिणाम अभी तक सीटवार नहीं आ पाए हैं, लेकिन जो 7-8 सीटों के परिणाम जारी हुए हैं उसके मुताबिक आपको बता दें कि जैसे मध्य प्रदेश की राजनगर सीट है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी को मिले हैं 6,453 वोट, जबकि वहाँ पर कांग्रेस हारी है 5,867 वोटों से। इसी तरह से गुन्नौर में देखेंगे तो गुन्नौर में समाजवादी पार्टी को 3,892 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस वहाँ पर मात्र 1160 वोट से हारी है। इसी तरह निवाड़ी देखेंगे, निवाड़ी में सपा को मिले हैं 32,670 वोट, जबकि वहां पर कांग्रेस हारी है 17,157 वोटों से। चांदला का देखेंगे, चांदला में 24,977 वोट समाजवादी पार्टी को मिले हैं, जबकि कांग्रेस वहां पर 15,491 वोटों से हारी है। इसी तरह से मध्य प्रदेश की ओरछा सीट है, 20,000 वोट वहाँ समाजवादी पार्टी को मिले हैं, जबकि कांग्रेस वहाँ पर मात्र 18,000 वोट से हारी है। यानी कि वो सीटें हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी को जो वोट मिला है उससे कम अंतर से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को चुनाव हराने का काम किया है। कहा जा रहा है कि ऐसी दर्जनों सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी को जो वोट प्रतिशत मिला है, यानी जो वोट मिले हैं उससे कहीं ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जीत का अंतर उससे कम कर रहा है। यानी कि अगर अखिलेश यादव और कांग्रेस का गठबंधन होता तो शायद कांग्रेस की पोजीशन उतनी अच्छी ना होती, उतनी खराब ना होती जितनी आज है, और हो सकता है कि कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में होती, क्योंकि कांग्रेस ने सपा ने कांग्रेस से 7 सीटें मांगी थी, लेकिन सपा कांग्रेस देने को तैयार नहीं हुई। और आपको याद होगा कमलनाथ का वो वीडियो जिसमें वो कह रहे थे कि अखिलेश कौन है, यानी वो अखिलेश कौन है, ये अखिलेश ने साबित कर दिया कि मैं कौन हूँ। और आज भले समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0 सीटें मिली हैं, लेकिन उन्होंने अपना मंतव्य पूरा कर लिया है और कांग्रेस को उसकी हैसियत बता दी है। भले ही समाजवादी पार्टी को वहाँ पर सीटें नहीं मिली, 2018 में जब चुनाव हुआ था तो वहाँ पर उसको 5 सीटें मिली थी, और आज जब चुनाव परिणाम आया है तो उसको 0 सीटें मिली हैं, लेकिन उसने कांग्रेस को उसकी हैसियत बताने का, कांग्रेस को सबक सिखाने का पूरा काम कर दिखाया है। और अगर अखिलेश यादव वहाँ पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती तो शायद उन दोनों की स्थिति आज बेहतर होती। लेकिन कहा जा रहा है कि 75 सीटें कांग्रेस ने सपा ने लड़ाने का प्रयास किया था, जिसमें से कुछ सीटों पर और कुछ पर्चे निरस्त होने के बाद सपा ने वहां पर 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और 70 सीटों पर उसने कांग्रेस के लोगों को चुनाव हराने का काम किया है। और अगर इतनी सीटें या इससे कुछ कम सीटें भी कांग्रेस को वहाँ पर 75 सीटें मिली हैं, अगर वहाँ पर, और भारतीय जनता पार्टी को 115 सीटें मिली हैं, अगर कांग्रेस को कुछ सीटें बढ़ जाती तो कांग्रेस निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में सरकार बना सकती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने वहाँ पर 24 रैलियाँ की हैं वहाँ पर, और डिम्पल यादव ने वहाँ पर 6 रैलियाँ की हैं। दोनों ने बड़ी संख्या में रैलियों को कर करके वहाँ पर चुनाव को जितवाने का काम किया है। अपनी पार्टी को कांग्रेस हराने का तो काम किया ही किया है, साथ में कांग्रेस भी चुनाव बुरी तरह से हारी है।
जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वहाँ पर बड़ी संख्या में चुनावी रैलियां कर रहे थे, उससे साफ हो गया था कि वहाँ पर भले ही समाजवादी पार्टी ना जीते लेकिन कांग्रेस ज़रूर सबक सीखेगी। और अब ये बिल्कुल साफ हो गया है। अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो कांग्रेस को वहाँ पर 40.40% वोट मिला है, भाजपा को 48.55% वोट मिला है, जबकि समाजवादी पार्टी को वहाँ पर 46% वोट मिला है। समाजवादी पार्टी ने 72 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की थी, चुनाव लड़ा था। और इसी तरह से आपको बता दें कि दोनों नेताओं के ने अपनी ताकत झोंकी, समाजवादी पार्टी के नेता वहाँ लगातार बने रहे और उनके और कांग्रेस के बीच में जिस तरह से दूरियां बढ़ी वो अब सबके सामने है। लेकिन इस पूरे परिणाम से एक विश्लेषण बिल्कुल साफ होता है कि कांग्रेस को सबक सिखाने में अखिलेश यादव पूरी तरह से कामयाब हो गए हैं और इंडिया गठबंधन यानी कि अब वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अपने हिसाब से सीटें देंगे। और कांग्रेस अगर यहाँ पर इन राज्यों में चुनाव जीतती तो समाजवादी पार्टी को दबा सकती थी, लेकिन आज जो स्थितियां हैं उससे बिल्कुल साफ है कि अब समाजवादी पार्टी जिस तरह से चाहेगी यूपी में उनको अपने हिसाब से अपने मुताबिक सीटें देगी और कांग्रेस उनके सामने गठबंधन में अगर रहेगी तो मानने को मजबूर होगी। या अब दो ही विकल्प बचते हैं, या फिर वो इक्का दुक्का सीटें ले, यानी समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस को 5-7 सीटें देने की बात कर रही है उस पर ही माने, या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन न हो और कांग्रेस अकेले आकर के चुनाव लड़े। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर सपा और कांग्रेस के बीच में किस तरह का गठबंधन होता है। धन्यवाद, शुक्रिया।